नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। सुबह के 9 बजने जा रहे हैं, बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ईरान को दिए गए अल्टीमेटम के खत्म होने से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करने के संकेत दिए हैं और इसके साथ ही ट्रंप ने अगले 5 दिन तक ईरान के एनर्जी ठिकानों यानी कि पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करने का भी ऐलान कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में सकारात्मक दिशा में बढ़ने की बात सामने आई है और करीब 15 मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है, जिनमें सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान परमाणु हथियार प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे। ट्रंप ने बताया कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका की तरफ से बातचीत के लिए फोन नहीं किया गया। ईरान समझौता करना चाहता है जिसके लिए अमेरिका तैयार है। ट्रंप ने कहा कि डील होने की अच्छी संभावना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। हालांकि ट्रंप के दावे के ईरान ने फेक न्यूज करार दिया। सूत्रों की माने तो ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने में पाक, मिस्र, तुर्की मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से सही जवाब नहीं आने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है और ईरान की ओर से तो कहा गया है कि फिलहाल कोई भी जंग को रोकने को लेकर बातचीत नहीं चल रही है। ट्रंप का एक और यू टर्न, क्या वॉर का होगा दी एंड? With Iran, we've been negotiating for a long time, and this time they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. ट्रंप ने किया ईरान से डील का दावा। ईरान बोला फेक न्यूज फैला रहा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा दावा क्या किया? पूरी दुनिया के बाजारों में हरियाली छा गई। आसमान छू रहे कच्चे तेल के दाम एक झटके में जमीन पर आ गए, लेकिन ईरान कह रहा है कि ट्रंप ने बाजार और तेल के दाम को सहारा देने के लिए ये फेक न्यूज फैलाई है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ जारी जंग को खत्म करने की तारीख भी सामने आ गई है। ईरान को दिए अल्टीमेटम के खत्म होने से कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने मिडिल ईस्ट में शांति के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने अगले 5 दिन तक ईरान के एनर्जी ठिकानों में हमले नहीं करने का बड़ा ऐलान किया। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच गंभीर बातचीत चल रही है। ईरान शांति चाहता है और परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ऐसा समझौता हो सकता है जो सभी के लिए फायदेमंद होगा। इसमें मिडिल ईस्ट के सहयोगी देश और इजराइल भी शामिल हो। So we are now having really good discussions. They started last night, a little bit, the night before that, and I think they're very good. They want peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, but we'll see. You have to get it done, but I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully we won't have to do it, and hopefully we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते की सबसे जरूरी शर्त ये होगी कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना को पूरी तरह छोड़ दे। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। अगर वे ऐसा नहीं मानते तो कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की। ट्रंप ने कहा कि
कि ईरान बातचीत के लिए बेकरार है, जल्द समझौता करना चाहता है, इसलिए हम 5 दिन के लिए जंग रोक रहे हैं। We're giving it 5 days, and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal for everybody. As good as if we went all the way and just literally annihilated the place, which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing. In addition, ट्रंप ने सिर्फ 5 दिनों के लिए सीज फायर की बात कही, बल्कि ये भी बताया कि ईरान में किसके साथ उनकी बात हो रही है। a top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर 5 दिनों में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर देगा। They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. सूत्रों की माने तो अमेरिका और ईरान दोनों बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र पर्दे के पीछे रहकर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के नेताओं की बैठक हो सकती है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वेंस इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप के दावे की कुछ देर बाद ही ईरान का जवाब सामने आ गया। ईरान के साथ बातचीत के ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी संसद के प्रवक्ता मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने पोस्ट कर कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर करने और उस दलदल से बाहर निकलने के लिए जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं, फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। ईरानी जनता हमलावरों के लिए पूर्ण और कठोर दंड की मांग करती है। सभी ईरानी अधिकारी इस लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही ईरान ने साफ किया कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक इस जंग का अंत नहीं होगा। تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده. هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت که بحث ما با آمریکا فقط جنگ 12 روزه و جنگ رمضانه یا نه یه ماجرای 47 ساله است که همینجا دیگه ما باید پایان بدیم به این مسئله. अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। वो ट्रंप के फैसले के साथ खड़े दिखे। हालांकि उनका कहना है कि इजराइल का ईरान पर हमला जारी रहेगा। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. बातचीत और सीज फायर को लेकर ट्रंप और ईरान के अलग अलग दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच भी मिडिल ईस्ट में जंग थमी नहीं है। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए तो ईरान ने भी इराक में अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाने की कोशिश की।